फ्रेंड्स, तो कैसा हैं आप सब। जैसे कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया बहुत ही अच्छे से। बीए फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर बीत चुका है, इवन सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। तो काफ़ी लंबे समय बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप प्रिपेयर करो छुट्टियों में, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, रह गई हैं, उसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। बट उस टाइम मैंने सोचा था आपके लिए जो भी बची हुई चीज़ें उसका वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँ, बट समय इतना कम था। फिर 6 तारीख से आप लोग की क्लासेस का अनाउंसमेंट था कि फिर से सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। फिर मैं उधर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक शुरू कर देती थी, फिर आप लोग उधर इधर ये जाते, फिर क्लास नया सेमेस्टर, फिर चीज़ें बहुत मिस मैच हो जाती। तो मैंने डिसाइड किया कि आप कुछ 2 ही 3 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं, तो आप उसे एंजॉय करो। जब आपका पूरा ईयर एंड होगा तो लास्ट में जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर उससे बचे जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं वो लास्ट में पूरा, क्योंकि उससे छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं जब एक ईयर से हम दूसरे ईयर में जाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू जब हम फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं। तो सेमेस्टर वाइज गैप जो होता है वो कम मिलता है, बट ईयर वाइज गैप हमें थोड़ा छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उस टाइम हमें छुट्टियाँ मिलेंगी तो हम पूरे फर्स्ट ईयर में जितना भी चीज़ें हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे सेकंड सेमेस्टर, जो भी चीज़ें बाकी थी उन्हें हम कवर करेंगे। तो जैसे कि ये वीडियो था, कुछ लोग जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं स्पेशली आपका यूरोपियन हिस्ट्री कवर करा दूँ फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जैसे ही ये ईयर एंड होगा तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का मैं सबसे पहले यूरोपियन हिस्ट्री कवर करा दूँगी आपका, ताकि ईजिली जो कुछ भी बचा होगा, अभी तो मैं आपके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर में चलूँगी यूरोपियन हिस्ट्री में, बट अगर कुछ चीज़ें बच भी जाएंगी तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्योंकि मैंने टच ही नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग को हार्ड लग रहा है, आपको मुझे बताया नहीं। लेकिन अब आप लोग ने कमेंट किया तो मुझे पता चला हाँ आप लोग को यूरोपियन हिस्ट्री हार्ड लग रहा है, आप लोग का कवर नहीं हो पाया था। तो मैं क्या करूँगी, ईयर के एंड में उसको आपको समझा दूँगी, उसके लिए टेंशन मत लें, ठीक है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में गलतियाँ की हैं उसे सेकंड सेमेस्टर में आप नहीं दोहराएंगे और कुछ बेटर और अच्छा करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे और चीज़ों को समझेंगे और फिर पेपर देंगे। पेपर में क्या हुआ, मैं टीचर्स जैसे कह रहे थे कि मार्क्स कुछ बच्चे लिखे तो सब हैं लेकिन मार्क्स कब मिले, क्यों ये चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, सबके पास बुक है, गूगल है, यूट्यूब है, सब देख के लिख सकते हैं। बहुत बच्चे गूगल तक खोलने की मेहनत नहीं करते हैं, सीधे अपनी किताब का लेते हैं और पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं। तो वो जो एज इट इज़ जो लिखा हुआ होता है तो टीचर ऑलरेडी उस बुक को वैसी 1000 बुक जो भी आप बुक पढ़ेंगे वैसे 1000 बुक टीचर ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ होता है। तो आप जहाँ से भी टू द पॉइंट अगर लिखते हैं तो टीचर को पता होता है कि आप किधर से और किस बुक से लिखते हैं। इवन टीचर्स तो ये भी कह रहे थे कि मतलब एक वर्ड का भी कोई गैप नहीं, लगातार वही चीज़ें एज इट इज छापी हुई, तो उसमें कहाँ से नंबर मिलेगा। तो सेम चीज़ वही प्रॉब्लम थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा लगातार आपने लिखा हुआ है सेम मैनर में, तो उसमें नंबर थोड़ी मिलेगा अगर आप पूरा बुक का एज इट इज छाप देंगे। तो उसमें क्या करना होगा, खुद से थोड़ा बहुत क्रिएट करना पड़ेगा, चीज़ें अपने वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मतलब जैसे हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे पॉल साइंस का पेपर हो, ज्योग्राफी का पेपर हो, कुछ भी चीज़ का पेपर हो, ये मास्टरपीस है हमारा मैप, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन और अट्रैक्टिव और मार्क्स गेनिंग और इस तरह के बन सकते हैं। तो बहुत बच्चे को तो पहले मैंने जबकि अच्छे से समझाया, फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैप बता दीजिए, मैप क्योंकि बहुत नहीं कर पाए हम लोग मैप। तो पहले तो आप लोग मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छा, क्योंकि एक बार में किसी का मैप अच्छा नहीं बनता। इवन मैं पेपर पे तो बना लेती हूँ, वाइट बोर्ड पे तो मेरा भी बहुत ही बेकार बना है, मतलब बहुत ही बेकार, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन फिर भी शुरू में मेरे मैप ऐसे बनते थे, ये और इस तरह का कुछ बहुत ही गंदा सा बनता था, लेकिन फिर भी मैंने बनाना नहीं छोड़ा। करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ, मतलब पेपर में इससे बेटर बना लेती हूँ, बट अभी ये बहुत ही बेकार है यहाँ वाइट बोर्ड पे बनाने से। तो जैसे आपका पेपर हुआ ना, तो आप एज इट इज़ बुक से ना छापिएगा सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर भी ऑनलाइन हो रहा है, तो जैसे इस तरह की कुछ क्रिएटिव चीज़ें, डेटा जो होता है, हिस्ट्री में तो डेटा नहीं डाल सकते, बट हाँ मैप डाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में डेटा डाल सकते हैं, ज्योग्राफी में कुछ डेटा डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें हम डालिए, छोटे छोटे पाई चार्ट होता है, जिस तरह से करके आप पढ़ के होंगे, ऐसे इतना परसेंट ये इतना परसेंट, ऐसे करके पाई चार्ट होता है, उससे इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए अपने क्वेश्चंस में, जिसमें आप कर सकते हैं। मतलब जबरदस्ती नहीं बताना, अगर जिसमें ज़रूरत है उसमें करिए। ये जो ग्राफ होते हैं इकोनॉमिक्स में, इन चीज़ों का यूज़ हो सकता है, ग्राफ है, ग्राफ का यूज़ कीजिए, पाई चार्ट का यूज़ कीजिए। मैप तो इन सब से ऊपर है। मैप आप हिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जहाँ आप मैप नहीं यूज़ कर पाओ, लेकिन पाई चार्ट जैसे आप ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी वीट का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ किस मतलब सबसे ज़्यादा सॉइल किस स्टेट में पाई जाती है, उसका ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हो, मैप के थ्रू भी दिखा सकते हो, पाई चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हो।
तो आप कहाँ यूज़ कैसे करना या जो जैसा उसका मतलब टॉपिक रहेगा उस हिसाब से समझो। तो ये चीज़ें बनाने की कोशिश करो ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेनिंग हो जाए सेकंड सेमेस्टर में। और आपकी कुछ गलतियाँ जो थी, जैसे ये जो टू द पॉइंट आप बुक का छापने वाली बात थी, आप गूगल से लिखते हो तो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप बुक से छापते हो तो वो एज इट इज़ हो जाती है चीज़ें। और आप गूगल से काफ़ी हार्ड वर्ड में अगर लिख दोगे तो टीचर समझ जाता है कि इतना हार्ड वर्ड कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं लिख सकता है। तो टू द पॉइंट छापा हुआ है, तो थोड़ा सा खुद से समझो, करो, और जहाँ एकदम ना आए वहाँ ठीक है हमने लिख दिया, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है तो कुछ तो मिल जाएगा, वो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आप करेंगे। और दूसरी बात ये चीज़ें हुई, ऐसे अट्रैक्टिव बनाएं डेटा चार्ट। वो जो डेटा ऐसे डेटा वाला बॉक्स होता है कि 19 से लेके 20 तक इतना प्रोडक्शन हुआ, फिर 20 से लेके 21 में इतना प्रोडक्शन हुआ। इस तरह से जो चार्ट डेटा चार्ट बनता है उस पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। और अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज भी, मतलब जैसे कुछ चीज़ें बताई आपने, जैसे आपने किसी रूलर को मतलब कोई डायनेस्टी एक्सप्लेन करना है, जैसे हमें मौर्य डायनेस्टी एम्पायर एक्सप्लेन करना है, तो उसका ओरिजिन हमने एक्सप्लेन किया, दयानंद कुमार के चंद्रगुप्त मौर्य आए वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में सोर्सेज क्या हैं, पहले उसके सोर्सेज एक्सप्लेन किए, फिर वो कैसे कैसे पहले रूलर क्या रहे, उनकी चीज़ें क्या रहे। तो एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें लिखनी ताकि आपको पता है। और सिस्टमेटिक वे में ना ही गूगल और ना ही आपका वो देता है, क्या कहते हैं, बुक देता है। वो आपको खुद जब अपना नोट्स बनाते हैं, चीज़ें सिस्टम में करते हैं, तब चीज़ें हो पाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए थोड़ा, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, अच्छे मार्क्स गेन करने चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों का, बाकी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई थी। अब मैं क्वेश्चन दूसरे दिन आपका क्वेश्चन पेपर देखती थी तो लगभग उससे ही 80% चीज़ें आई रहती थी। फिर भी अगर आपके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं तो फिर आप टेंशन ना लें, फिर भी अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे सेकंड सेमेस्टर में तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे 80% ये उम्मीद है कि 80% बच्चों का बिल्कुल अच्छा गया होगा पेपर। एनीवेज जो भी हो, आप पहले ये सीखिए कि मैप, पाई चार्ट, ये ग्राफ, ये टेबल, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, ताकि आप सेकंड सेमेस्टर में कहीं ना चुके। इवन जब ये मैप बनाने की आदत या पाई चार्ट, ये डेटा, ये सब चीज़ें डालने की आदत कब बनेगी, जब आप अपना नोट्स बना रहे हैं ना, उसी टाइम। मान लीजिए ये सारी चीज़ें हम एग्जाम से पहले प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये जो मैप है ना, क्योंकि ये बनाना बिल्कुल आसान है ये चीज़ें, लेकिन ये बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, मतलब अच्छा खासा बनना चाहिए ना। फिर भी अगर आप गंदा सा भी बनाते हो ना तो टीचर ये देखते हैं कि हाँ, तो आपने बना के रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आप बनाना चाहते हो, तो उस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक, तो ये आप अपने, जैसे आप, मैं अपने नोट्स यहाँ तो नहीं है, मैं होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। हर चैप्टर में, जैसे अगर हमने पढ़ा मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, तो इस मैप में मौर्य एम्पायर कहाँ एग्जिस्ट करता है, पूरा मतलब कहाँ कहाँ से, नॉर्थर्न प्लेन से लेके किधर किधर तक पूरा फैला हुआ था। आप पूरा ऐसे ऐसे करके शो कर लिए। ठीक, गुप्ता एम्पायर किधर किधर तक फैला हुआ था, पूरा आप ऐसे ऐसे करके आपने बता दिया मौर्य एम्पायर। ठीक, तो उसमें आपका देखिए, जैसे आपको 3 पेज में आंसर लिखना है, तो आपका अगर आपको आंसर लिखने के लिए कंटेंट कम पड़ रहा है, आप मैप बना के आते पढ़ने में, बात ही खत्म हो गई। आप अच्छा तरह से आपको अपने आप को अच्छा स्टूडेंट भी आप दिखा दें कि आप मैप बना के एक्सप्लेन भी किए हो, और आपको कंटेंट कम पड़ रहा था उसकी भी दिक्कत भी कम हो गई। तो कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, डायग्राम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत बार हमें बहुत तरीके से बचा लेती है और हमें पता ही नहीं होता ये चीज़। जैसे क्या होता है, हमें 2.5 पन्ने का ही कंटेंट मिला, हमें 2.5 पन्ने के आगे हम समझ नहीं पा रहे क्या लिखें, सीधे मैप बनाइए आधे पेज में, खटाक से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, और आपको एक अच्छा आंसर भी देखने को मिलेगा अपना, अगर आप इसे ड्रॉ कर देते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से। और उसमें क्या करें, कैसे करें, पूछा ना मॉडर्न एम्पायर एक्सप्लेन करने को बोलिए, तो ये मैप बनाया, मॉडर्न एम्पायर कहाँ कहाँ था उसको एक्सप्लेन, मतलब आपने अंडरलाइन किया और ऐसे कर दिया कि ये मॉडर्न एम्पायर था। ठीक है, और जैसे और चीज़ें देखो, जैसे मिले, जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, और जैसे मैप के थ्रू कोई भी, जैसे अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि उस क्वेश्चन हम मैप में क्या शो करें, तो वो जिस एरिया में वो एग्जिस्ट करता था, वो मैप बना के उस एरिया को शो कर दीजिए कि यहाँ ये एम्पायर था। क्योंकि यही याद करना अगर बहुत बड़ी बात होती है कि वो एम्पायर जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ था। और वो टुडे के टाइम में अगर हम ऐसे याद कर लिए तो आज के समय में इस एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, दिल्ली है, यूपी है, तो अब हम याद कर लेंगे कि वो जो मौर्यन एम्पायर था पहले के दौर में, आज के टाइम का वो यूपी, दिल्ली, बिहार, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आज के टाइम में, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी।
बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर ये दिमाग में रहेगा ना, अच्छा इस वाले एरिया में तो अच्छा इस वाले हम समझ जाएंगे, पूरा हमारे दिमाग में चीज़ें आने लगेंगी। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के बेसिस पे भी, अच्छे मार्क्स लाने के बेसिस पे भी, चीज़ों को और क्लियर वे में समझने के और समझाने के बेसिस पे भी ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार में कह रहे हो ना, एक बार में मैप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेगा। जैसे आप हर चैप्टर का नोट्स बनाने जा रहे हैं तो एक मैप बनाइए। अब वो जैसे मौर्य एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर कहाँ है, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर कहाँ शो कर रहा है मैप में, कहाँ कहाँ थे वो लोग, ठीक। ऐसे ऐसे शो करते चलिए। और धीरे धीरे जब मैप बनाना शुरू करेंगे, एक बार, 3 बार, 5 बार, 5 लेसन तक गलती होगी, लेकिन आखिरी लेसन तक आते आते एक अच्छा खासा मैप, बहुत सुंदर मैप की ज़रूरत नहीं है कि एकदम मैप एकदम सुंदर, लेकिन फिर भी एन एवरेज मैप बना लें। मेरे तो खुद ही खराब बना है, बट मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और कॉपी पे मैं बता दूँ, बोर्ड से ज़्यादा अच्छा कॉपी पे बनता है। आप कॉपी पे अपने नोट्स में प्रैक्टिस करते रहें, एक दिन में बहुत ही अच्छा मैप बनेगा। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मुझे बच्चे बोल रहे थे कि नंबर कम आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसे कुछ, तो ऐसे ये भी चीज़ें होती हैं जिसको आपको देखना है। ये सारी गलतियाँ आप सेकंड सेमेस्टर में मत दोहराइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन टू द पॉइंट अपने वर्ड से लिखने की कोशिश करिएगा, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करिएगा, और अच्छे से बोल्ड लिखिएगा, यानी कि छोटा PDF बना के भेजना, टीचर को कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरह की चीज़ें, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आए, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे बने, ठीक है। ये मुझे मैप और ये पाई चार्ट और ये सारी चीज़ें समझानी थी कि क्या था। ये आप समझ गए कि कुछ भी ना दिया हो कि उस टॉपिक में आप क्या ही मैप बनाए उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक, तो उस टॉपिक वो जो जिस एम्पायर पढ़ रहा है, डायनेस्टी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो मैप में किधर क्या लोकेशन था उसका, और लोकेशन एटलीस्ट शो कर देंगे तो भी बहुत बड़ी बात होती है, तो भी उस पर भी मार्क्स अच्छे खासे मिल जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यही सब इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में गलती रहा, अब क्योंकि हम सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो ये गलती हम उसको अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे। और बाकी मैं तो आपके साथ हूँगी, कोई भी इसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई भी गलती आपको समझ में आनी जो फर्स्ट सेमेस्टर में थी, उसको कैसे इंप्रूव करें, क्या चीज़ें करें। और अभी से आप लोग नोट्स, थोड़ा हमें पता है पूरा नोट्स नहीं बनेगा आपका पूरे सिलेबस का, वो मैं जान रही हूँ नहीं बन पाता है, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 50% 60% नोट्स आपके रेडी हो जाए। अगर आप कोशिश करेंगे ना तो 80% तक नोट्स बन के तैयार हो जाते हैं। हाँ, 100% कभी सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं बनते, ये तो मैं भी समझती हूँ, एग्री करती हूँ, बट कोशिश कीजिए अपने नोट्स लगभग रेडी रहें, ताकि अगर आप अपने नोट्स से छाप के लिखना है ना, आप पढ़ लिए, नोट्स आपका बना हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, अपने नोट्स से छाप दीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क मिलेंगे। आपको छापना ही है ना, एग्जाम के पहले मान लो ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, नंबर बहुत ही अच्छे मिलेंगे, नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। और असाइनमेंट वगैरह जो भी है ना, उसमें उसके लिए भी यही चीज़ फॉलो होती है, उसमें भी नंबर कम मिलने की यही चीज़ें कि टू द पॉइंट बुक का छाप लेना, नहीं खुद से कुछ क्रिएटिव करिए। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हीरा मोती सोना चांदी लगाने की, उसमें फूल पत्ती ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी इस तरह की चीज़ों से बढ़ाइए, इंक्लूड कीजिए, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, थोड़ा अच्छा बनाएंगे चीज़ों को, तो और अच्छी चीज़ें, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर की हमारी शुरुआत हो चुका है, हमारा सिलेबस भी शुरू हो चुका है, तो मैं भी अपना सिलेबस शुरू कर रही हूँ सेकंड सेमेस्टर में। और कोई दिक्कत हो, और कोई प्रॉब्लम हो, और कोई क्यूरी हो, तो मैं यहाँ हूँ ही आपके लिए। आपको जैसा कि नोट्स ये लास्ट मोमेंट में नोट्स कोई नहीं चलाएगा, आप अपना नोट्स बनाइए। हाँ, जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं यहाँ एक चीज़ बोर्ड पर लिख के समझा दूँगी। नोट्स देने और लेने वाली आदत बिल्कुल छोड़ देना है सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को, ठीक है। अब बाकी आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, पर आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करिए, फिर अपना कंपेयर कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप अपना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सेकंड सेमेस्टर में। बहुत लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इम्प्लीमेंट किया, उनके अच्छे मार्क्स आए भी हैं, तो अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही मेहनत करी रहिए, बाकी तो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए मैं यहाँ आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई क्यूरी हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।